मैं सुनील जी, खांटी बिहारी शुद्ध भारतीय, भारत के तमाम ज्ञान पिपासु, ज्ञान बढ़ाने वाले आमजन, भद्रजन और छात्र के लिए अभी एक और रोचक ज्ञानवर्धक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस बार का शीर्षक है कि टूल किट प्रकरण क्या है और टूल किट प्रकरण में क्या बातें थी। अचानक ये मीडिया में क्यों हल्ला हो गया कि टूल किट टूल किट टूल किट। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा है कि कहा जाता है कि टूल किट भारत को बदनाम करने की साजिश थी। ये बीजेपी के संबित पात्रा ने एक डॉक्यूमेंट लेकर के और 18 मई को वो टीवी पर ये आए और उन्होंने बतलाया कि, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये कांग्रेस की प्लान थी कि इस कोरोना काल में किस तरह से मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को और मोदी के, माननीय मोदी जी के, उनके जो प्रतिष्ठा है, उनका जो यश है, उनकी जो कीर्ति है और उनका जो स्थान है राजनीति में, उसको धूमिल करने के लिए एक बनाया गया एक एजेंडा था। इस एजेंडा में यह कहा गया, जो माननीय संबित पात्रा ने कहा, सत्य क्या है असत्य क्या है, यह मामला न्यायपालिका में है, फैसला न्यायपालिका करेगी। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है, पुलिस को भी जांच के लिए कहा गया है। कांग्रेस संबित पात्रा पर आरोप लगा रही है और संबित पात्रा कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, अर्थात कि बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर। उसमें जो बातें थी वो 9 बिंदु का एजेंडा था। मैं महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझा देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें यह कहा गया तो ये जो कोरोना की दूसरी लहर है, इसको मोदी पेंडेमिक नाम दिया जाए और इसको मोदी वेरिएंट इस कोरोना वायरस का नाम दिया जाए या इंडियन वेरिएंट कहा जाए। दूसरा जो इसका था कि इसका स्प्रेड क्यों हुआ, तो इसके लिए कुंभ को मेला के बदनामी का मुख्य कारण बतलाया जाए। इसके बाद इसमें कहा गया कि कुंभ मेला ही सुपर स्प्रेडर था, इसी के कारण यह बढ़ा। इसके बाद पीएम केयर्स फंड में का सही उपयोग नहीं किया गया है, इसका दुरुपयोग किया गया है, एक ये भी एजेंडा था। इसके बाद 100 पूर्व सिविल सर्वेंट से इसमें गुप्त योजना बनाई गई थी, जो चिट्ठी लिखा करके और मोदी जी के विरुद्ध में उनके जो प्रशासनिक या उनके जो राजनीतिक है उसको धूमिल करने की योजना बनाई गई। इसके बाद मोदी पेंडेमिक इसको नाम दिया गया। कई तरह के उसमें जो मुद्दे थे वो करीब सारे मुद्दे ऐसे बनाए गए जिससे मोदी जी पर भीषणतम प्रहार हो। ये जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परमादरणीय मोदी सरकार जबरदस्त स्थान है, उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी मान है, उनकी मर्यादा है, उनकी विश्व में राजनीतिक के बीच एक अच्छी हम कह सकते हैं कि पहचान है। तो उसको कैसे धूमिल किया जाए, ये संबित पात्रा जी का यह कहना था कि कांग्रेस ने इसकी योजना बनाई। और इसकी योजना जो बनाई थी तो ये ट्विटर पर जो है डालने के लिए योजना बनाई थी। और सौम्या वर्मा जो कि कांग्रेस की ये आईटी सेल की महत्वपूर्ण सदस्य थी, उसने ये एक परिकल्पना तैयार की और इसको चरणबद्ध ढंग से लागू करने के लिए ये लोग तैयारी कर रहे थे। उसको ट्विटर के माध्यम से निकाल करके और फिर संबित पात्रा ने इसको प्रस्तुत किया। अब तो भारत में हल्ला मच गया। अब तो भारत में इस तरह का हल्ला मच गया कि कैसे आप मान लीजिए कुंभ को कहिएगा जो सुपर स्प्रेडर है, कैसे आप कहिएगा जो पीएम केयर्स फंड में घपला हुई, कैसे आप सिविल सर्वेंट को, पूर्व सिविल सर्वेंट को जो जिसको मान लीजिए बुद्धिजीवी कहते हैं, उससे आप लिखवाइएगा, किस तरह से इसको मोदी पेंडेमिक कहिएगा, किस तरह से इसको इंडियन वेरिएंट कहिएगा। कई तरह की बातें उभर करके आई। तो कांग्रेस ने तुरंत इसका पलटवार करके कहा कि नहीं, ये बात कभी कांग्रेस ने कहा ही नहीं। वास्तविकता में उसके जो ये थे कि कोरोना का सही से इसमें सरकार व्यवस्था करे, सही ढंग से चिकित्सा करे, बेड का उपलब्ध करे, ऑक्सीजन का उपलब्ध करे, ये उसका ये कहना था। उसका कहना था कि ये ट्वीट, उसको डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर दिया गया, इसको बदल दिया गया और तब इसको ट्विटर पर जारी किया गया है। और ट्विटर क्या है तो सब लोग जानते हैं कि ट्विटर एक कॉरपोरेशन है
और कॉरपोरेशन है ट्विटर। और फिर इसका अगला यह बतलाया गया कि इसमें डॉक जर्सी जो इसके सर्वे सर्वा है, कहा यह भी जाता है कि अंदरूनी रूप से ट्विटर भी जो है भारत की सरकार से उसको किसी बात की तकलीफ है और वो भी भारतीय बुद्धिजीवी के फेरा में ही पड़े हुए हैं। सत्य क्या है असत्य क्या है ये तो जब उसमें बाद में ट्विटर ने संबित पात्रा के उस ट्विटर जो डॉक्यूमेंट को टैग किया गया था उसको कह दिया गया जो मैनिपुलेटेड है, अर्थात इसमें छेड़छाड़ की गई है। इसमें पहला पेज ठीक है और बाकी अन्य पेज को अदल बदल दिया गया है और अन्य पेज को अदल बदल दिया गया है और उसमें अपनी मनगढ़ंत बात बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इन बातों को शामिल कर दी है। ऐसा कांग्रेस ने ना कहा है, ऐसा कांग्रेस ने कुछ नहीं लिखा है, ऐसा कोई योजना नहीं थी। उसकी योजना थी जो कोरोना के पीरियड में जनता की भलाई हो। अब सत्य क्या है असत्य क्या है जनता तो जानती नहीं है। और परिणाम हुआ कि संबित पात्रा पर भी केस कर दिया गया, इसमें कि पुलिस में डाला गया। अब ये मामला चला गया सर्वोच्च न्यायालय, ये मामला चला गया पुलिस के पास। अब इस पर किस सत्य क्या है असत्य क्या है ये न्यायपालिका का मामला है, न्यायपालिका ही इसको अब देखेगी। और एक चीज ये भी कहना है कि भारत विशाल देश है, 137 करोड़ का देश है। 137 करोड़ के देश का नैरेटिव, 137 करोड़ देश का दिल दिमाग चरित्र, इसको ट्विटर जैसी एजेंसी कैसे समझ सकते? कॉर्पोरेट एजेंसी यदि ये चाहे जो भारत में हलचल मचा दे तो ऐसा नहीं। लेकिन ट्विटर, या आप ये मान सकते हैं जो ट्विटर एक इतनी शक्तिशाली संगठन है कि अमेरिका में हाल फिलहाल में राष्ट्रपति के चुनाव में इसने जबरदस्त भूमिका निभाया और कहा जाता है जो ट्विटर के जोसेफ बाइडेन को भी लाने में थोड़ी बहुत इसने मदद किया था। और इसके ही कारण जो है कई बार ट्विटर को जो है अमेरिका में यह भी कहा गया, और जो हारे हैं जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने ट्विटर पर आरोप भी लगाया था जो ट्विटर मेरा खिलाफ किया था। तो ये जो प्रकरण है टूल किट प्रकरण, टूल कहते हैं कि जिसमें औजार होता है, किट कहते हैं जो बैग होता है। तो बैग में भारत को बदनाम करने का औजार 10 नंबर रेंज, 8 नंबर रेंज, 7 नंबर रेंज, 5 नंबर रेंज कह सकते हैं जो सब रख ले था। और बीजेपी के भाषा में जो कांग्रेस रख ले था रेंज के कैस कैस करके भारत के बदनाम करता। लेकिन ई कहा जो नहीं हम ऐसा, बीजेपी ने कहा जो हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, ये पहला पेज ठीक है, बाद वाला पेज बदल बदल करके अपने से लिख लिया है, इसको टैग करके तब चालू कर दिया है। जाने न्यायालय जाने फैसला। मैंने आपको संक्षेप में टूल किट प्रकरण के बारे में समझा दिया। जय बिहार जय भारत। मैं इसी के साथ विदा ले रहा हूं। भैया यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो आप सबसे पहले सुनील जी खाटी बिहारी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने मित्रों को बतलाओ। जय बिहार जय भारत।